Hello students, till now we have completed all the topics in this chapter except for business cycle. बेटा जैसे एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सिमिलरली अ बिजनेस साइकिल आल्सो हैज अप्स एंड डाउन. ऐसा बोलते हैं ना बेटा, जब तक लाइनें ऊपर नीचे हैं तब तक समझ लो कि यू आर अलाइव. जिस दिन एक प्लेन लाइन ड्रॉ हो जाएगा ना, दैट इज द डे ऑफ डेथ. सो जब हम बिजनेस का बात करते हैं तो बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और अगर ये अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तो प्रोबेबली इट इज एज गुड एज द बिजनेस इज डेड. सो वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. अब यहां पर मैंने ड्रॉ किया वाई एक्सिस और यहां पर मैं लिख रहा हूं जीडीपी. दिस इज योर एक्स एक्सिस and over here I am writing time period. So बेटा x और y axis को हम लोगों ने रिस्पेक्टिवली नाम दे दिया. y axis पर we are measuring the national income, GDP, economic growth, जो आपको बोलना हो, and on the y axis it is GDP, national income, and on the x axis we have the time period, and over here we have a line. अब ये लाइन अगर आप देख रहे हो तो स्लो एंड स्टेडीली इट्स मूविंग अपवर्ड. दिस लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब राइज इन आउटपुट, राइज इन नेशनल इनकम. तो हर कंट्री क्या चाहता है? हर कंट्री ये चाहता है कि अपने देश का प्रोग्रेस हो, और प्रोग्रेस स्लो, स्टेडी एंड लॉन्ग टर्म के लिए हो. थोड़े टाइम के लिए ऊपर चला जाए और फिर वापस नीचे आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ बिजनेस साइकिल, दिस बिजनेस साइकिल इज हैविंग अ ट्रेंड लाइन. दिस ट्रेंड लाइन इज बेसिकली नथिंग एल्स बट द इकोनॉमिक ग्रोथ. और यहां पर हम ड्रॉ करेंगे अ साइकिल. दिस लुक्स लाइक अ ड्रैगन. जैसे ड्रैगन ऊपर नीचे. सो वी हैव ड्रॉन सर्टेन थिंग्स ओवर हियर. अब यहां पर जब हम इसके डायग्राम के कुछ स्टेजेस का बात करेंगे, ये जो स्टेज है दिस इज द स्टेज ऑफ ग्रोथ. अपवर्ड मूवमेंट है, मतलब आपके देश में तरक्की हो रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं. एंड ये अपवर्ड ट्रेंड कोई भी कंट्री के लिए अच्छा माना जाता है. इनफैक्ट यहां पर प्राइसेस भी बढ़ेंगे. क्यों प्राइसेस बढ़ेंगे? क्योंकि लोगों को इनकम मिलेगा. इनकम मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा और गुड्स अगर प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे. सो दिस अपवर्ड ट्रेंड इज नोन एज द ग्रोथ पीरियड. ग्रोथ के बाद सबसे जो टॉप पे आता है उसे हम कहते हैं पीक. बेटा पीक का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पॉइंट. दिस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन प्रोड्यूस विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज. सो पहला अपवर्ड, फिर माउंटेन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जिसे हम पीक कहते हैं, वो है ये पीक. अगर पीक नहीं तो हम इसको बूम भी बोल सकते हैं. इसको प्रॉस्पेरिटी वाला पॉइंट बोलते हैं, जहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है. आउटपुट मैक्सिमम, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम, मतलब ये एक बेस्ट पॉसिबल जगह है किसी इकोनॉमी के लिए रीच करना. अब जैसे ही पीक या बूम पर पहुंच जाते, हमेशा तो हम वहां नहीं रहेंगे. कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल तो आएगा ही. तो ये जो डाउनफॉल है उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. एक का नाम है रिसेशन. आई डोंट नो इफ द हैंडराइटिंग इज विजिबल. इफ नॉट, दिस डाउनवर्ड स्लोप इज कॉल्ड एज रिसेशन. रिसेशन के बाद आता है डिप्रेशन, और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ट्रॉप. मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो लोवेस्ट पॉइंट है. इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आउटपुट नहीं है, पूरा नुकसानी का काम है. मतलब अगर आप देखोगे तो बेटा टोटल 4 पॉइंट्स हो गए. पहले अपवर्ड, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ. फिर आया पीक, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट. फिर जो नीचे गिरने वाला फेज है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन. क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन.
कॉन्ट्रैक्शन के दो हिस्से हैं, एक रिसेशन और एक डिप्रेशन। डिप्रेशन में आपका एकदम हालत खराब, और उससे भी शटडाउन वाला जो पॉइंट है, उससे भी खराब जो पॉइंट है, उसे हम बोलते हैं ट्रफ। सो ओवर हियर द हाईएस्ट पॉइंट इज पीक, द लोएस्ट पॉइंट इज ट्रफ, and can I say these are called as the turning points. I repeat, the 2 points जहां से डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मोमेंट स्टार्ट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। अब वापस आप देखोगे तो बढ़ रहा है। अब ये जो बढ़ने वाला फेज है उसे हम कह सकते हैं एक्सपांशन। मतलब आपका इकोनॉमी नीचे गिरने के बाद वापस रिकवरी के मोड पर है। So you can term this as recovery, you can term this as expansion. So what have you understood in business cycle? Business cycle shows the trends that a business in an economy is going through. There are various stages in a business cycle. It starts from growth, that is an upward rise. Then you reach the maximum point, which is called as peak or boom. Then you start a downward trend. That downward trend is called as contraction. But contraction can be termed as recession and depression. This over here is the lowest point. And after the lowest point, you start making a recovery. This recovery point is called as expansion. So, this basically is the concept of business cycle. As I told you, जैसे लाइफ में ups and downs होते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये डायग्राम आपको एग्जैक्टली वही समझाने का कोशिश कर रहा है। अब एक बात ये आती है, सर अगर पीक पर पहुंच गए तो ये नीचे गिरना कंपलसरी है? यस, बिकॉज कैन आई से आप कब तक पीक पर रहोगे इसका कोई गारंटी नहीं। क्या सालों साल चलेगा? क्या इसका कोई टाइम पीरियड है? सर 2 साल ये, 2 साल वो, 4 साल ये? जरा भी नहीं। It will change from time to time, economy to economy, the policies that you make. So, can I say, जब भी हम बिजनेस साइकिल का बात करते हैं तो वहां पर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए चलेगा, कौन सा इकोनॉमी हमेशा टॉप पर रहेगा, ये कभी भी बदल सकता है। So, with respect to business cycle, these are the concepts that you need to know. Now, there are 2 MCQs based on business cycle. So I require every one of you to again come to page number 26, and on page number 26 we have 2 MCQs based on business cycle. चलो पहला, last stage of recession is called depression बोलोगे, recovery बोलोगे, slowdown बोलोगे, all of these. So बेटा रिसेशन के बाद क्या आया? डिप्रेशन. So your answer for 22nd MCQ will be depression. The next point, economic boom / inflation. तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने पीक लिखा, पीक के यहाँ पर बूम लिखा है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब ग्रोथ होगा तब इन्फ्लेशन होगा। क्यों इन्फ्लेशन होगा? क्योंकि ग्रोथ होगा तो आउटपुट होगा, अगर आउटपुट होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों को इनकम मिलेगा। अब इनकम का क्या करोगे? खर्चा करोगे, डिमांड करोगे, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम रहेगा तो इन्फ्लेशन होगा। सो इकोनॉमिक बूम, इन्फ्लेशन is a situation where national output falls तो गलत है। B, where national output rises, ये हो सकता है, and the growth rate is 2.5%. So बेटा your answer is D. 2 conditions है inflation या boom के लिए। What are the 2 conditions? नेशनल आउटपुट बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम से कम 2.5% होना चाहिए। Therefore, your answer for the 22nd MCQ is D for duck, both B and C. So with this, my dear students, we have completed all the necessary concepts. Not just the concepts, but I have also tried to discuss all the MCQs. We have approximately solved more than 90 to 95 MCQs. So I believe that 90 MCQs is a good preparation
फॉर दिस चैप्टर नंबर 1। अगर आप आईसीएसआई का मॉड्यूल देखेंगे तो उसके अंदर शायद सिर्फ 10 ही एमसीक्यूज दिए गए हैं। So you can see into it that we have covered almost 9 to 10 times of what your ICSI module has. So once you all are done with the concepts, I request everybody to please go through the MCQs. I hope you remember the steps. पहले कंटेंट पढ़ो, उसके बाद उसके रिलेटेड MCQs सॉल्व करो। Thank you so much. I'll probably see you with the next chapter.